शुरुआत करते हैं उत्तर भारत में पड़ रही कड़ाके की सर्दी की खबरों से। पहाड़ों पर जारी भारी बर्फबारी से मैदानी इलाकों में भी ठिठुरन बढ़ गई है। जम्मू कश्मीर में तो मानो घाटी ने बर्फ की सफेद चादर ही ओढ़ ली है। तस्वीरें आप 5 देख रहे हैं अलग अलग इलाकों की, अलग अलग जगहों की। पेड़ों से लेकर मकानों पर बर्फ की मोटी परत जमी हुई है कश्मीर में। वहीं हिमाचल प्रदेश का भी हाल जुदा नहीं है। हर तरफ बर्फ की मोटी चादर बिछी हुई है, जिससे हिमाचल पहुंचे सैलानियों की खुशी का कोई ठिकाना नहीं है और पर्यटक सर्दियों की खूबसूरती का लुत्फ उठा रहे हैं। हिमाचल प्रदेश के शिमला, कुल्लू मनाली में भारी बर्फबारी जारी है। उत्तराखंड में बर्फबारी से तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। पारा लुढ़कने से वहां भी ठिठुरन बढ़ गई है। वहीं पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी का असर मैदानी इलाकों में दिखाई दे रहा है। कहीं बारिश हो रही है तो कहीं शीतलहर प्रकोप बरपा रही है। अगर आप नए साल पर कहीं बाहर नहीं जा पाए हैं तो गुलमर्ग की तस्वीरें आइए आपको घर बैठे दिखाते हैं। ताजा बर्फबारी ने उत्तरी कश्मीर के बारामूला जिले के वर्ल्ड फेमस स्की रिजॉर्ट गुलमर्ग की खूबसूरती में बर्फबारी ने 4 चांद लगा दिए हैं। सैलानी खुश झूम उठे हैं खुशी के साथ। गुलमर्ग में छुट्टियां मना रहे सैलानियों को खुशी का कोई ठिकाना नहीं है। सैलानी बर्फबारी का लुत्फ उठाते नजर आ रहे हैं। गुलमर्ग की तस्वीरें आपका मन भी खुश कर देंगी। तो गुलमर्ग में पड़ रही इस बर्फबारी का नजारा आप देखिए। झूमते नाचते गाते इन सैलानियों को देखिए। के बाद कश्मीर में सैलानियों की तादाद बढ़ गई। लगातार सैलानी आ रहे हैं बर्फबारी का मजा लेने के लिए। और आप देख सकते हैं ये ATVs हैं, यानी ऑल टेरेन व्हीकल्स हर तरफ से इस वक्त चल रही हैं। टूरिस्ट जो हैं पहाड़ों पे जा रहे हैं, बर्फ का खूब मजा ले रहे हैं। और जहां पे भी हम आज नजर दौड़ा रहे हैं कश्मीर में टूरिस्ट लोकेशंस की तरफ, वहां पे सिर्फ और सिर्फ टूरिस्ट दिख रहे हैं। बड़ी तादाद में टूरिस्ट आ रहे हैं। ये देख सकते हैं आप, अलग अलग राज्यों से, देश भर से टूरिस्ट आए हैं और वो खूब यहाँ पे एंजॉय कर रहे हैं, क्योंकि हर तरफ से स्नोफॉल है और स्नोफॉल की वजह से पूरा कश्मीर इस वक्त बहुत ही खूबसूरत दिख रहा है। और जितने भी यहाँ पे टूरिस्ट आ रहे हैं उनका कहना है कि ये एक अलग ही अनुभव है उनके लिए। और जिस तरीके का नज़ारा आजकल कश्मीर में है, हर कोई इसका लुत्फ लेना चाहता है। यही वजह है कि आजकल हज़ारों की तादाद में कश्मीर में टूरिस्ट हैं जो देश के अलग अलग इलाकों से आए हैं और यहाँ पे खूब एंजॉय कर रहे हैं। देश के कई हिस्सों में इस वक्त बर्फबारी के साथ कड़ाके की सर्दी पड़ रही है और इसी सर्द मौसम के बीच कश्मीर से एक ऐसी खबर सामने आई जो भाईचारे की मिसाल बन गई है। क्या है पूरी कहानी और खबर, इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। कश्मीर में भाईचारे की मिसाल। मुसीबत में फंसे लोगों का रेस्क्यू। मस्जिद और घरों में दी लोगों को जगह। भयानक सर्दी में मसीहा बने कश्मीरी। ये कहानी उन लोगों की है जिनकी जिंदगी पर मौत का साया मंडरा रहा था, लेकिन देवदूत बनकर आए कुछ लोगों ने वो कर दिखाया जो इंसानियत की मिसाल बन गया। सुनिए क्या कहना है पंजाब से कश्मीर पहुंचे उन सैलानियों का जो भयानक बर्फबारी और कड़ाके की सर्दी में फंस गए थे। बहुत ज्यादा थी जी, गाड़ियाँ सब फंस गई थी, हम लोग जा नहीं पा रहे थे, कुछ सूझ नहीं रहा था। आप लोग भगवान बन के आए, हमारी सेवा करी, हमें आश्रय दिया। हम लोग यहाँ पे सेफ हैं, बिल्कुल आपके कारण सेफ हैं जी। बहुत खुशी हुई आप जैसे लोग यहाँ पे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो कोई भी टूरिस्ट को कोई भी नुकसान नहीं हो सकता। वाकया 27 दिसंबर की शाम का है। सोनमर्ग के कुंड इलाके में महाराष्ट्र और पंजाब से आए सैलानी पहुंचे हुए थे। इसी दौरान हुई जोरदार बर्फबारी में सभी परिवार फंस गए। हालात ऐसे थे कि प्रशासनिक मदद भी पहुंचाना मुश्किल था, लेकिन इसी बीच मुस्लिम समुदाय के लोग इन लोगों की मदद के लिए आगे आए और इन लोगों को न सिर्फ मस्जिदों में जगह दी गई, बल्कि सर्दी से बचाने के लिए पूरे इंतजाम किए गए।
गोंड की मस्जिद में रुके थे सर जी। इन्होंने कैसी हमारी बहुत ज्यादा मदद की जी। इनके साथ ही हमने ये इतने तूफान की रात गुजारी है। कई परिवार ऐसे थे जिनकी जिंदगी बचाने के लिए स्थानीय लोगों ने अपने घरों के दरवाजे भी खोल दिए। हम कश्मीर घूमने के लिए आए हैं महाराष्ट्र नागपुर से। हम लोग यहाँ पे फंस गए हैं, लेकिन हमको घर मिल गया। लेकिन हमारे जैसे ही बहुत सारे टूरिस्ट जो है वो यहाँ पे फंसे हुए हैं। तो मेरा सरकार से, शासन से निवेदन है कि उन लोगों को घर मिले और जल्दी से जल्दी मदद की जाए। जाहिर है ये तस्वीर मानवता का ऐसा उदाहरण बन गई है जिनसे सीखने की जरूरत है। नए साल से पहले सर्दी अपने सवाब पर है। पहाड़ों पर बर्फबारी के साथ मैदानी इलाकों में शीतलहर चल रही है। जम्मू कश्मीर के डोडा में जबरदस्त बर्फबारी जारी है। डोडा में पहाड़ बर्फ की मोटी सफेद चादर से ढक चुके हैं, जिससे पहाड़ियों की खूबसूरती में चार चांद लग गए हैं। पेड़ हो, सड़कें हो, यहाँ तक कि घर की छत, चारों तरफ बर्फ ही बर्फ नजर आ रही है। ये तस्वीर धरती के स्वर्ग श्रीनगर की है। यहाँ छुट्टियों में सीजन में गिर रही बर्फ ने मजे को और दुगुना कर दिया है। श्रीनगर में जहाँ तक नजर जा रही है, हर तरफ सिर्फ और सिर्फ बर्फ की सफेद चादर दिखती है। श्रीनगर की फेमस डल झील के आसपास भी बर्फ जम चुकी है। कश्मीर घूमने आए पर्यटक झील में शिकारा का लुत्फ भी उठा रहे हैं। बहुत ज्यादा ठंड है। आई थिंक अराउंड -2 या -3 डिग्रीज सेल्सियस हमारा टेम्परेचर हो रहा है यहाँ पे। बहुत सुंदर लग रहा है। ऑल्दो हम लोग दिल्ली से आए ऑल द वे, तो हमारे लिए काफ़ी रेयर है। स्नोई एरियाज इज़ अ साइट फॉर अस। एंड ऐसा लग रहा है कि किसी स्कैंडिनेवियन कंट्री आ गए हैं, लाइक फिनलैंड और नॉर्वे। एंड आई रियली लव द साइट, आई लव इट। यहाँ की जो वाइब है ना, दैट रिफ्लेक्ट्स समथिंग डिफरेंट। एंड वही हर बार यहाँ के लोग, यहाँ की जो मतलब सुंदरता है वो बाकी कंट्री से ज़्यादा अच्छी है कि हम बाहर इंटरनेशनल ट्रैवल ना करके अपने इंडिया में ही ट्रैवल करते हैं। एंड दैट डिफरेंशिएट्स अ लॉट। सो उसकी वजह से आई कम एवरी ईयर, लाइक एवरी ईयर। जम्मू कश्मीर में तो बर्फबारी से घाटी की खूबसूरती में चार चांद लगे हैं। दूर दराज तक घाटी सिर्फ और सिर्फ बर्फ की चादर में लिपटी हुई है। स्नोफॉल से ढकी घाटी इस वक्त कितनी खूबसूरत लग रही है, ये तस्वीरें इस बात की गवाह है। ताजा बर्फबारी ने उत्तरी कश्मीर के बारामूला जिले के वर्ल्ड फेमस स्की रिजॉर्ट गुलमर्ग की खूबसूरती में चार चांद लगा दिए हैं। गुलमर्ग में छुट्टियां मना रहे सैलानियों को खुश कर दिया। सैलानी बर्फबारी का लुत्फ उठाते नजर आए। गुलमर्ग की ये तस्वीरें आपका मन खुश कर देंगी। कश्मीर में हो रही भारी बर्फबारी के बीच सेना के जवान पूरी मुस्तैदी के साथ सरहद की सुरक्षा में तैनात हैं। देश की रक्षा में जुटे जवानों की ये तस्वीर बताती है कि परिस्थिति कोई भी हो, दुश्मनों के इरादे नेस्तनाबूद करने के लिए जवानों के ये हौसले ही काफी हैं। ये तस्वीरें कश्मीर के पूंछ जिले की है, जहां 10,000 फीट की ऊंचाई पर भारी बर्फबारी के बीच इंडियन आर्मी के जवान पेट्रोलिंग में जुटे हैं। दुश्मन के चिथड़े उड़ाने के लिए तैयार बैठे हैं। चारों तरफ बर्फ ही बर्फ और बर्फ की इस मोटी चादर को चीरते हुए ये जवान देश को सुरक्षित कर रहे हैं। हिमाचल प्रदेश के सोलन में भी भारी बर्फबारी जारी है। यही वजह है कि बर्फबारी का लुत्फ उठाने बड़ी संख्या में सैलानी सोलन पहुंच रहे हैं और बर्फबारी का मजा ले रहे हैं। सोलन घाटी से जो तस्वीरें सामने आई, उसमें सैलानी बर्फबारी का आनंद लेते दिखे। कोई बर्फ से खेलता नजर आया तो कोई सेल्फी लेने में मग्न दिखा। हिमाचल प्रदेश के मनाली में भी नजारा कुछ अलग नहीं है। वहाँ भी बर्फबारी के बाद पहाड़ जैसे सफेद रंग में नहा गए। एक तरफ बर्फबारी से सैलानी झूम उठे और उनके चेहरों पर बड़ी सी मुस्कान आई, वहीं दूसरी तरफ बर्फबारी की वजह से हिमाचल के कई रास्ते बंद हो गए। मनाली के अटल टनल रोहतांग में बीते 2 दिनों में करीब 3.5 फीट बर्फबारी हुई। पलचान में 1 फीट, सोलांग नला और कोठी में 2 फीट, जिससे वहाँ के रास्ते बंद हो गए। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में भारी बर्फबारी से गंगोत्री नेशनल हाईवे बंद हो गया, जिसकी वजह से लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जानकारी के मुताबिक उत्तराखंड की हर्षिल और धारली में करीब 200 से ज्यादा पर्यटक फंसे हैं। हालांकि बीआरओ की कई टीमें उत्तराखंड में बंद रास्तों को खोलने में जुटी है। मशीनों की मदद से बर्फ हटाई जा रही है। बीते दिनों हुई बर्फबारी के कारण पिथौरागढ़ की दारमा घाटी का संपर्क पूरी तरह टूट गया है।
चाइना बॉर्डर के करीब बसी दारमा घाटी को जोड़ने वाली रोड में 3 फीट से ज्यादा बर्फ गिरी है, जिसकी वजह से 14 गांवों के साथ ही घूमने आए सैलानी भी कैद BRO रोड से बर्फ हटाने में जुटा है। चक्राता पर्यटकों से पूरी तरह से पैक हो चुका है। नए साल का जश्न मनाने के लिए पर्यटक लोखंडी पहुंच रहे हैं। चक्राता में करीब 5000 सैलानी पहुंच चुके हैं, जिसकी वजह से लंबा जाम भी लग रहा है। आज तक के इतिहास में हमने लोखंडी में इतनी भीड़ कभी नहीं देखी है बर्फ को देखने के लिए। वो कम से कम 1000 से ऊपर गाड़ियां यहाँ पे आई है और आपका 400-500 से ऊपर बाइकें भी होगी। इतनी भीड़ है, हद से ज़्यादा भीड़ है। 3-4 किलोमीटर का ट्रैफिक जाम लगा है। पुलिस वाले भी स्पेशली चक्राता से यहाँ भेजे गए हैं ट्रैफिक कंट्रोल करने के लिए। उनकी मदद पूरे लोकल लोग होटलियर्स भी कर रहे हैं, किसी तरीके से आपका ट्रैफिक मैनेज हो। अभी ट्रैफिक थोड़ा रिलीज कराया है और इतनी भीड़ हमने आज तक कभी नहीं देखी। 4 साल मेरे को भी लोखंडी में हो गए। पिछले दिनों हुई बर्फबारी के बाद पर्यटकों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। नए साल से पहले पहाड़ पर्यटकों से गुलजार है, तो पर्यटकों को जाम से भी परेशान होना पड़ रहा है। ये जो बर्फ़ आप देख रहे हैं अभी, ये इस बार की दूसरी हिमपात हो गया यहाँ पे। तो काफ़ी समय मेरे को लग रहा है पिछले 2-3 सालों से हमने इस तरीके का हिमपात नहीं देखा था। उस टाइम से क्या हो रहा था, जनवरी के महीने के आसपास हो रहा था। और जैसे ही पहली बर्फ़बारी गिरी तो उससे आप देख रहे होंगे जिस तरीके से एकदम से टूरिस्टों की भीड़ काफ़ी आई है यहाँ पर और काफ़ी पर्यटक आ रहे हैं इसमें। और हालांकि जहाँ पर लोकल कारोबारी इससे काफ़ी खुश भी हैं। साथ ही इसका दूसरा पहलू एक ये भी है, यहाँ पे जो टूरिस्ट लोग हैं अचानक से आना, बर्फबारी होना और थोड़ा सा जो जाम की भी समस्या आप देख रहे हैं, तो अगर ये थोड़ा सा सुलझ जाए, इसका कुछ सलूशन निकल पाए तो बड़ा अच्छा होगा। औली जोशीमठ मार्ग पर घंटों जाम लग रहा है, जबकि दूसरी तरफ 3 साल बाद पर्यटकों को नए साल पर बर्फबारी देखने को मिल रही है। उम्मीद है कि आने वाले नए साल में पर्यटकों की संख्या और बढ़ेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। पहाड़ों पर बर्फबारी और मैदान में शीतलहर के बीच पूर्व क्रिकेटर मोहम्मद कैफ ने यमुना में डुबकी लगाई और वो भी चलती हुई नाव से कूदकर। सोशल मीडिया पर इस वीडियो को अपलोड करके मोहम्मद कैफ ने जो कैप्शन दिया है वो सुर्खियां बटोर रहा है। उन्होंने लिखा है, अबे इसी यमुना जी में तैरना सीखा हूं। करीब 1.5 मिनट के इस वीडियो में मोहम्मद कैफ नहाते हुए संगम के बारे में बात करते दिखाई दे रहे हैं। पूर्व क्रिकेटर मोहम्मद कैफ के त्रिवेणी स्नान का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें उनका बेटा और परिवार के लोग भी दिखाई दे रहे हैं। इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। पूर्व इंटरनेशनल क्रिकेटर और कमेंटेटर मोहम्मद कैफ रविवार को परिवार के साथ प्रयागराज महाकुंभ मेला क्षेत्र पहुंचे। मोहम्मद कैफ ने गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती की त्रिवेणी की धारा में डुबकी लगाई। कैफ के साथ उनका बेटा और परिवार के अन्य सदस्य भी थे। सभी लोग एक नाव पर सवार होकर संगम तक पहुँचे। कैफ ने यहाँ यमुना में डुबकी लगाई। डुबकी लगाने का वीडियो सोशल मीडिया पर भी पोस्ट किया। कैफ ने डुबकी लगाने का वीडियो शेयर करते हुए लिखा है कि यमुना की धारा में ही उन्होंने तैराकी सीखी थी। अबे इसी गंगा जी में तो तैरने सीखा वो। ठंडा पानी वैसे? हाँ। ठंडा पानी। लोग स्विमिंग पूल में जाके सीखते हैं। आओ तैर लो, अभी तैर लो। वीडियो में कैफ ये कहते हुए भी सुनाई दे रहे हैं कि पानी बहुत ठंडा है। वो नाविक से बात करते हुए उसे गंगा और यमुना के बहाव के बारे में जानकारी भी ले रहे हैं। सर्दियों में संगम में साइबेरियन बर्ड्स आ जाती हैं। मोहम्मद कैफ अपने बेटे को साइबेरियन बर्ड्स भी दिखा रहे हैं। अच्छा, बहाव है क्या? बहाव उस तरफ है? बहुत थोड़ा है कि नहीं? गंगा जी बहाव तो गंगा जी में रहता है। नहीं, पर थोड़ा बहुत होगा। बर्ड तो है। तकरीबन 1.5 मिनट की वीडियो में मोहम्मद कैफ संगम के बारे में बोलते और बात करते दिखाई दे रहे हैं। पूर्व
पूर्व क्रिकेटर मोहम्मद कैफ के त्रिवेणी स्नान का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल है। कैफ के वीडियो को लेकर लोग चर्चाएं कर रहे हैं। तमाम लोग इसे गंगा जमुनी तहजीब की मिसाल बता रहे हैं। कुछ लोगों ने कमेंट करते हुए लिखा है कि गंगा मैया की कृपा से ही वो क्रिकेट में ऊंचाई की बुलंदियों तक पहुँचे। मोहम्मद कैफ प्रयागराज के ही रहने वाले हैं और पिछले कई दिनों से अपने गृह क्षेत्र में ही हैं। टेस्ट और वनडे फॉर्मेट में भारत का प्रतिनिधित्व कर चुके मोहम्मद कैफ इन दिनों कमेंट्री कर रहे हैं, लेकिन पिछले कुछ समय से उन्होंने कमेंट्री से भी ब्रेक ले रखा है और वो फैमिली के साथ समय बिता रहे हैं। इसी बीच कैफ अपने परिवार के साथ प्रयागराज पहुंचे थे, जहां उन्होंने यमुना जी में डुबकी लगाई, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर खूब सुर्खियां बटोर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और अब जो रिपोर्ट हम आपको दिखाने जा रहे हैं वो आपको हैरान कर देगी। ये रिपोर्ट शिक्षा मंत्री मदन दिलावर का गृह जिले से है, जहां सरकारी स्कूलों की शिक्षा का स्तर अब सवालों के घेरे में आ चुका है। शिक्षा के ढांचे बदलने के तमाम दावे इस रिपोर्ट में आपको नाकाम साबित होते दिखेंगे। यही नहीं, 5वीं कक्षा के छात्र प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री तक का नाम नहीं जानते। स्कूल की माली हालत पर देखिए ये ग्राउंड रिपोर्ट। शिक्षा बदहाल, कौन जिम्मेवार? शिक्षा मंत्री के दावे फेल। शिक्षा के साथ हो रहा खेल। देखिए, ये लकड़ी के बोर्ड की स्थिति भी देख लीजिए कि जिस बोर्ड पर बच्चों की पढ़ाई होती है वो कैसे हैं। पीएम सीएम का नाम भी नहीं पता, बच्चों की ये कैसी दशा। सरकार आती है, बदल जाती है। हर सरकार सरकारी शिक्षा के ढांचे को बदलने का दावा करती है, लेकिन धरातल पर सच्चाई कोसों दूर होती है। सब कुछ बदलता है, अगर नहीं बदलता तो वो है शिक्षा। ग्रामीण इलाकों में सरकारी शिक्षा का हाल बेहाल है। आलम यह है कि 5वीं के छात्र महीने के बारे में ही नहीं बता पाते। बताइए कि फिलहाल अभी कौन सा मंथ चल रहा है, महीना कौन सा चल रहा है? कौन सा है? 12वां। अभी दिसंबर चल रहा है, दिसंबर की स्पेलिंग बता पाएंगे आप मुझे? नहीं, ये बताइए कि विष्णु की स्पेलिंग बताइए। आप मत बताइए, उनको बताने दीजिए। बताओ। अभी जिन छात्रों को सुना वो राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय धनवा के छात्र हैं। हद तो तब हो गई जब छात्रों से मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री का नाम पूछा गया तो दोनों में से किसी का नाम नहीं बता पाए। यही नहीं, खुद के नाम की स्पेलिंग तक नहीं पता। सरकार कोटा एजुकेशन सिटी की बात करती है, लेकिन यहाँ के हाल तो कुछ और ही है। कोटा शिक्षा मंत्री मदन दिलावर का गृह जिला है। दिसंबर की स्पेलिंग आप बता दो। आपको भी नहीं आती? आपको आती है? बताओ। DECEMBER दिसंबर। वेरी गुड, वेरी गुड। देखो, इस बच्चे को आती है, आपको किसी को भी नहीं आती दिसंबर की स्पेलिंग। हाँ, नरेंद्र मोदी। बेटा आप बताओ, आपको मुख्यमंत्री का नाम पता है? आपको पता है? किसी को पता है? अगर किसी को पता है तो बताओ। राजस्थान के मुख्यमंत्री का नाम? राजस्थान के मुख्यमंत्री का नाम बताओ। किसी को पता हो तो बताओ। और जब स्कूल के अध्यापक से बातचीत की जाती है तो वो अलग ही तर्क देते हैं। शिक्षक ने कहा कि बच्चे नए लोगों को देखकर घबरा जाते हैं। और क्या, नए आदमी को देख के ये पहली बार ये बच्चे थोड़ा डर जाते हैं, उसका भी फर्क पड़ता है। छोटे बच्चे मतलब भयभीत वो हो जाते हैं। फिर आप धीरे धीरे उनको विश्वास मिलेंगे तो धीरे धीरे सारे प्रश्नों का आपके उत्तर आ जाएंगे। इतने सारे बच्चे मिलकर के राजस्थान के मुख्यमंत्री का नाम नहीं बता पाए। ये तो छोटी क्लास के बच्चे में सर। स्कूल की माली हालत इतनी दयनीय है कि जिस स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं वहां चूल्हा बना हुआ है, फर्श टूटा है, खुले में बिजली के तार टूटे पड़े हैं। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर के गृह जिले में लापरवाही की हदें पार कर रखी हैं।
देखिए जरा इस बोर्ड पर निगाह डालिए। नवंबर महीने में यहाँ पर तारीख दर्ज हुई थी 30/11/2024 को आखिरी बार इस बोर्ड पर लिखत पढ़त हुई होगी, पढ़ाई हुई होगी। और गिने चुने कोई बहुत ज्यादा कमरे भी यहाँ पर नहीं है। कमरों की स्थिति देखिए कि फर्श जो है वो यहाँ पर डैमेज है और किस तरह से यहाँ पर सीमेंट की लीपापोती करके इस फर्श को यहाँ पर चलाया हुआ है। दूसरी तरफ देखिए कि क्लासरूम के अंदर चूल्हे बने हुए हैं और चूल्हों को यहाँ पर सुखाया हुआ है। आप सरकारी विद्यालय में अपने बच्चों को भेजते हैं तो ये तस्वीर भी देख लीजिए कि किस तरह से जो वायर्स हैं वो खुले में निकले हुए हैं। देखिए मेरे कैमरामैन प्रॉपर तरीके से आपको दिखाएंगे कि ओपन में ये वायर पड़े हुए हैं, खुले में ये वायर पड़े हुए हैं, जिनके अंदर अगला हिस्सा निकला हुआ है। मेल और फीमेल दोनों है, यानी कि करंट भी लगने का प्रॉपर खतरा क्लास के अंदर है। देखिए मेरे कैमरामैन प्रॉपर तरीके से दिखाएंगे क्लास को दिखाने के साथ में ये देखिए यहाँ पर इस तरह से जो बोर्ड्स हैं वो टूटे हुए हैं, वायर्स हैं वो निकले हुए हैं। ऐसे में साफ नजर आ रहा है कि छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। अध्यापक सुबह स्कूल लेट पहुंचते हैं और जल्दी निकल जाते हैं। स्कूल 4 बजे बंद होता है, लेकिन शिक्षिकाएं 4 बजे ही स्कूल से रवानगी कर रही हैं, लेकिन अचानक कैमरा देखकर वापस लौटने लगती हैं। तो एग्जाम तो कैसा? स्कूल क्लोज हो गया। स्कूल का टाइमिंग क्या है मैम? 4 बजे। तो आप लोग तो जा रहे थे सर जी। स्कूल का टाइमिंग क्या है मैम अभी? तो 4 बजे। 4 बजे। तो कितने बजे आप तो अभी जा यह हाल प्रदेश के एकमात्र विद्यालय का है, लेकिन अधिकतर सरकारी विद्यालय में ऐसे ही हाल है, क्योंकि ढांचा पूरी तरह से बिगड़ा हुआ है और ये तब तक नहीं सुधरेगा जब तक शिक्षक जिम्मेदार नहीं होंगे।